तो आइए, हम लोग पिछले क्लास में ही वर्ग करने का शॉर्ट ट्रिक देख चुके थे, ठीक है। और हम लोग आज उसी में से कुछ और संख्याओं का वर्ग देखते हैं और फिर तब वर्गमूल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आइए, अगर मान लीजिए कि सेम संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है ना, और इसका जब आपको वर्ग करने के लिए कहा जाए तो आप एक, है ना, शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक याद रखिएगा इसके लिए, OZEN। ये जो ओजेन है ओ से 1 होगा, Z से 0 होगा, E से 8 होगा और N से 9 होगा, जिसमें कि 0 और 9 मात्र एक बार ही लिखना है आपको। उसके बाद 1 और 8 को जो है जितनी बार 3 का रिपीटेशन होगा उसमें से एक बार कम लिखना है, बस, ठीक है। और इसका हम लोग जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक है, ओ से, है ना, 1, तो 1 को कितना बार लिखना होगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो इससे एक बार कम, मतलब 5 बार लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, 5 बार लिख दिए, है ना। Z से 0, तो बस केवल एक बार। E से 8, तो वह भी जो लिखा जाएगा इनमें से जो गिनती होगी 3 का, उनमें से एक कम, तो 6 3 है, तो इसमें से 3 जो लिखा जाएगा, 3 जो इसमें से 3 के लिए जो लिखा जाएगा वह 8, केवल 5 बार लिखा जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है, 5, और अंतिम में आप 9 लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो आप यह तरीका अगर ध्यान से देखें तो बिल्कुल सीख गए होंगे। तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। आइए, अगर हम लोग, है ना, एक और संख्या लें, 2 2 2 का अगर हमको वर्ग करना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आइए, तो इसका वर्ग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का, है ना, वर्ग कॉमन कर लेंगे इनमें से, और यहाँ पर जो बच जाएगा वह 1 1 1 1 1, ठीक है। 3 2 5 बार, 5 बार 1 बच जाएगा, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। और पिछले वीडियो में ही हमने इनका वर्ग करना, है ना, बताया था। आप देखो, यह हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और यह जो है 1 जितनी बार लिखा हुआ है उतना बार उसको आगे तक बढ़ाना है, जैसे कि 5 बार लिखा हुआ है तो 1 2 3 4 5, और इसके बाद फिर आपको नीचे उतरते जाना है, तो 4 3 2 1, ठीक है। फिर आप 4 से सब में गुना कर लीजिए, वही उसका वर्ग संख्या हो जाएगा। 4 एकम 4, ठीक है, 4 दूने 8, 4 तिया 12, 2 हासिल 1, 4 चौ 16, 1 17 की 7 हासिल 1, 4 पंचा 20, है ना, 1 हासिल बचा हुआ था, तो 20 1 21 की 1 हासिल 2, 4 चौका 16, 2 18 की 8 हासिल 1, 4 तिया 12, है ना, 1 13 की 3 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, और 4 का 4, यही इसका वर्ग संख्या हो जाएगा, ठीक है। पिछले वीडियो में भी कुछ ट्रिक को बताया गया था। आप, है ना, पूर्णतः अगर वर्ग और वर्गमूल सीखना चाहें तो आप बिल्कुल, है ना, वीडियो को देखना, है ना, मत भूलें, और आप बिल्कुल वर्ग और वर्गमूल, है ना, सीख जाइएगा। तो आइए, हम लोग जो है, अगर मान लेते हैं कि रूल अगर कभी कभार आपके दिमाग से निकल जाए कि रूल ध्यान में नहीं है, अब क्या करें, तो उसके लिए भी हमने एक, है ना, तरीका को, है ना, लॉन्च किया है। और आप देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो 6 दिख रहा है इसका वर्ग कर लीजिएगा, है ना। तो 6 गुना 6 अगर करा जाए, है ना, वर्ग करिएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 गुना 6 36 की 6 लिखिएगा, यहाँ पर हासिल 3 बच जाएगा। और इन सभी संख्याओं को आपस में गुना कर दिएगा, 3 6 18, 18 3 18, 18 दूना 18 दूना 36, 36 37 38 39, 39 की यहाँ पर 9 लिख लीजिएगा। फिर, है ना, 39 का 9 हो गया, हासिल फिर भी 3 बचा था, 3 या 9, है ना, 3 9 3 12, या 1296 इसका वर्ग हो जाएगा। जैसे कि हम लोग अगर 42 का वर्ग करना चाहें तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर करिएगा, यह 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूने 4। फिर इन तीनों को इकट्ठे गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, ठीक है, 8 दूना 16, 4 दूना 8 दूने 16 की 6, हासिल 1 बच गया। 4 का स्क्वायर करिए, 416 1 17, ये 1764 हो जाएगा। जैसे कि हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लें
तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल है ना ले सकते हैं, जैसे कुछ भी इस जगह 54 का हम ले रहे हैं, तो अगर है ना इसका वर्ग करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो 4 चौका 16 की 6 हासिल 1, 5 और 20 दूना 40, 1 41 की 1 हासिल बच गया 4 और 25 25 4 29। ठीक है, तो यह आपका वर्ग करने का है ना तरीका है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक को थोड़ा भूल भी जाते हैं तो आप इस तरह से इसको ध्यान में रख करके आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए तो हम लोग जो है आगे देखते हैं अब वर्गमूल को। देखिए वर्गमूल, अब यहाँ पर वर्गमूल कहते किसको हैं, तो जिन संख्याओं पर रूट चढ़ा रहेगा, ठीक है, उसको वर्गमूल कहेंगे। ठीक है, और वर्गमूल का अर्थ होता है हाफ पावर। ठीक है, यदि किसी संख्या पर पावर के रूप में हाफ हो तो हम उसको वर्गमूल संख्या कहेंगे, वर्गमूल निकालेंगे उस संख्या का। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर जो 36 लिख रहे हैं, तो आप देखिएगा ध्यान से, इसका जो वर्गमूल निकलेगा, 36 का जो वर्गमूल करेंगे तो यह 6 आएगा। और यह कैसे 6 आएगा, आप बिल्कुल इसका है ना 36 का जो है कि आप 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और उस पर पावर के रूप में कितना हो जाएगा, हाफ पावर हो जाएगा। पावर के रूप में कितना हो जाएगा, हाफ पावर हो जाएगा, और यह दोनों कट जाएगी और आंसर फाइनल 6 हो जाता है। तो वर्गमूल को बनाने का आप कई तरीकाएं अपना सकते हैं। वर्गमूल को एलसीएम विधि से बनाया जा सकता है, वर्गमूल को गुणनखंड विधि से बनाया जा सकता है, और बचपन वाला रूल जो हम लोग तो जानते ही हैं, वर्गमूल को भाग विधि से भी हल किया जा सकता है। लेकिन यदि वर्गमूल बड़ी बड़ी संख्याओं का आ जाए तो है ना समय बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, उस तरीका को हम लोग सीखेंगे। आइए देखते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल में हम लोग ना ले रहे हैं 5776। 5776 का अगर आपको बोला जाए कि बताइए इनका वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल जानने के लिए पहले आपको दिमाग लगाना होगा। यह इकाई अंक पर 6 आ रहा है, तो इकाई अंक पर 6 जो आ रहा है, तो किन किन संख्याओं का वर्ग करने पर इकाई अंक पर 6 आता है। तो इकाई अंक पर 6 है ना, आपको किन किन संख्याओं पर आता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। इकाई अंक पर 6 है ना, जब 4 का स्क्वायर करिएगा तब आएगा। ठीक है ना। उसके बाद इकाई अंक पर 6 जब आप 6 का स्क्वायर करिएगा तब आएगा, है ना। तो बिल्कुल इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। आप देखिए जब संख्याओं को वर्ग किया जाता है तो जो वर्ग संख्या आती है ना, उन वर्ग संख्याओं के इकाई अंक जो हैं रिपीटेशन होता है इकाई अंक का। देखिए जो एक वाले संख्या का अगर हम 1 का वर्ग करें तो है ना, जो वर्ग करने के बाद संख्या आएगी वह इकाई अंक में 1 होगा, और 9 का भी यदि वर्ग करा जाए तो इकाई अंक पर 1 आएगा। ठीक है, फिर 2 वाले संख्या का चाहे संख्या में जो भी हो, अगर इकाई अंक पर 2 है तो जब वर्ग करेंगे तो इकाई अंक में वर्ग करने के बाद 4 आएगा, और 4 किसको 8 का जब आप करिएगा है ना वर्ग, तो फिर भी इकाई अंक पर 4 आएगा। फिर अगर 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, और जब आप 7 का स्क्वायर करते हैं तो फिर भी इकाई अंक पर 9 ही आती है। 6 का आप देखिए 6 कब कब आ सकता है, तो 4 का जब वर्ग करिएगा तो इकाई अंक पर 6 आ सकता है, 6 का वर्ग करिएगा तो इकाई अंक पर 6 आ सकता है। तो बिल्कुल इन चीज़ों को हम लोग अगर ध्यान में रखें तो इनका जवाब देना बहुत ही आसान हो जाएगा, और हम लोग इनका जवाब बिल्कुल दे सकेंगे। क्लियर है। तो आइए तो हम लोग इसमें से है ना एक चीज इस चीज के लिए आंसर करने के लिए, इसका आंसर करने के लिए एक चीज हम लोग और देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको ना देखने के लिए हम समझ गए कि यह लास्ट में इकाई अंक पर 6 है, इसका मतलब है ना यह 4 वाले का अंतिम में जो इकाई अंक पर होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा। लेकिन कैसे समझेंगे इस चीज को, आप यहाँ पर कुछ है ना बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग, जैसे कि जो शून्य वाली संख्या हो,
शून्य वाली संख्या जैसे 50 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, है ना, 70 80 का स्क्वायर, इस तरह का आपको अगर ध्यान में अगर रह रहा है संख्या, तो आप बिल्कुल उसका जवाब दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर 5776 का बात करें, तो आप बताओ, है ना, 50 का अगर स्क्वायर करते हैं तो यह आपका कितना होता है? 2500। ठीक है, 60 का स्क्वायर करते हैं तो यह हो जाता है 3600। 70 का स्क्वायर करते हैं तो यह हो जाता है 4900। 80 का स्क्वायर करते हैं तो यह हो जाता है 6400। ठीक है, आप देखो इन चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं, आप देखो यहाँ पर 5776 आ रहा है, तो 5776 जो होना चाहिए तो वह इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो यह चीज अगर आप ध्यान में रखते हैं ना, तो बिल्कुल चीजें आसान हो जाती है। और इनमें से एक और 5 वाले का याद रख लेंगे, तो हम लोग इनका तो यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या क्या देख रहे हैं, तो यह जो है 70 का वर्ग, है ना, 4900, और 80 का वर्ग, ठीक है ना, 6400। यह जो आपका 5776 है, इन्हीं के बीच में है। लेकिन एक संख्या पर अगर और आप गौर करें, तो वह है आपका इनके बीच वाली संख्या 75। अगर 75 का वर्ग करें तो यह 25, एक बढ़ा करके 8 56, 56 25। आप देखो यहाँ पर 5776 है, तो यह 56 25 जो है इससे बड़ी संख्या है, यह वाला 5776। इसका मतलब यहाँ पर यह संख्या, है ना, होना चाहिए, इसे बीच में संख्या होना चाहिए, मतलब 75 और 80 के बीच में यह संख्या होना चाहिए। 75 और 80 के बीच में संख्या अगर लेने के लिए हम जाएं, तो 75 के बाद 76, 76 के बाद 77, 78, 79, 80। तो 6 जो आपको यहाँ पर इकाई अंक पर दिख रही है, तो वह कौन सी संख्या दे सकती है? तो वह संख्या कौन सी दे सकती है? 76 दे सकती है। ठीक है ना? तो वह संख्या जो है आपका 76 दे सकता है। तो आपका यहाँ जो है आंसर क्या हो जाएगा? 76 हो जाएगा। ठीक है ना? यह था 5700, है ना, 76 का वर्गमूल। अगर हम लोग एक एग्जांपल और लें, अब इनको जो है शॉर्टकट में देखते हैं। देखिए, चलिए 3136 ले लेते हैं, 3136 लेते हैं। तो आप यहाँ पर सोचिए कि 3136 हमको अगर वर्गमूल निकालना है, तो 6 अंतिम में आ रहा है, तो यही 4 होगा या 6 होगा, है ना, इकाई अंक पर। लेकिन यह जो इकाई अंक पर 6 और 4 होगा, यह बीच में किस संख्या के बीच में है? तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो यहाँ अगर 50 का स्क्वायर लें, ठीक है, तो यह होगा 2500। 55 का अगर स्क्वायर लें, यह आपको जो हो जाएगा 25, और है ना 6 पंच 30। ठीक है, इनके बीच देखिए क्या यह 25 और 30, 2500 और 3025 के बीच आ रही है? नहीं, यह बाहर जा रहा है। इसका मतलब हम 60 का भी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा 3600, और आप देखिए यह 55 और 60 के बीच का ही यह कोई वर्गमूल संख्या निकलेगी। ठीक है, 3136 करने पर, तो 3136 जो है 55 और 60 के बीच का वर्गमूल कोई संख्या निकलेगी, और अंतिम में हमको कौन क्या आ रहा है? इकाई अंक पर 6 आ रहा है। इसका मतलब, है ना, यहाँ पर 56 आएगा, जो कि इकाई अंक के लिए 6 देगा। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। क्लियर है? आइए इसमें एग्जांपल और एक लेते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल में जो है हम ले रहे हैं 65 61। ठीक है, देखते हैं यह जो है ना, इसका